हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल में। और मैं अनुपमा एक बार फिर से हाजिर हूँ ज्योतिष के बारे में थोड़ी सी चर्चा करने के लिए। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं होगा, उनके पास उनका राशि वगैरह पता नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, मैं अपने विषय पर आने से पहले एक बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ, और वो ये है कि ग्रह नक्षत्र तो अपना काम करते ही हैं। ये हमारे पिछले जन्म के कुछ कर्म होते हैं जो हमें इस जन्म में उसी के हिसाब से रिजल्ट मिलता है। लेकिन अगर आप भगवान के शरण में हैं, आप गुरु के शरण में हैं, तो आपके डेस्टिनी को बनाने में और बदलने में वो अपना पूरा सहयोग देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो हमारे साथ लिख कर आया है वही होगा। हम अगर भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं और हम गुरु के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, तो हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा और वो सब कुछ बदलने में सक्षम है। तो दोस्तों, हमारे देश के बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, और उनका दिल्ली में खुद का विश्वविद्यालय है, ज्योतिष का विश्वविद्यालय है। वो रिसर्च करते हैं, और उनकी माँ भी ज्योतिषी थी और वो आंध्रा के ही रहने वाले हैं। तो आज भी वो हैं और बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, कृष्ण भक्त हैं, साधना आराधना में लगे रहते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि कहीं भी उनका कोई टोटका, कोई ऐसा चैनल नहीं है या वीडियो नहीं बनाते हैं जहां पर वो कहते हैं कि राहु खराब है तो ये कर लो, मंगल खराब है तो वो कर लो। और एक मैंने उनका देखा था, वो पत्रकार के साथ वो इंटरव्यू दे रहे थे जहां पर लोग पूछ रहे थे कि ये जो पंडित जी लोग रेमेडी वगैरह बताते हैं इसके बारे में आपका क्या कहना है। तो कहते हैं कि ये पंडित जी लोग सिर्फ रेमेडी वाले पंडित जी लोग हैं। दरअसल इन लोगों को बिल्कुल बैन कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर जिन्होंने पूरी जिंदगी एस्ट्रोलॉजी के लिए समर्पित कर दिया है, वो कहते हैं कि ये जो टोटके वगैरह बताते हैं ये पंडित सब ऐसे ही हैं। तो देखिए, जब आप किसी भी चीज के सर्वश्रेष्ठता पर पहुंच जाते हो तो आपके सोचने की क्षमता बदल जाती है। जब आप भगवान के शरणागति में जाते हो तो आप के लिए छोटी छोटी बातें मायने नहीं रखता है। और ऐसा नहीं है कि रेमेडी काम नहीं करते हैं, रेमेडी काम करते हैं, लेकिन उनका कहना यह है कि रेमेडी सबसे बड़ा जो है वो विष्णु सहस्त्र नाम है, कृष्ण भजन है, राम भजन है, और भगवान की शरणागति सबसे बड़ा रेमेडी है। क्योंकि ग्रह नक्षत्र सब कुछ जिसके कंट्रोल में होते हैं वो है भगवान, और भगवान को अगर हम मना ले तो हमारे ग्रह नक्षत्र भी अच्छे हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आती हूँ अपने विषय पर। इतना समय मैंने ले लिया आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये जो मैंने पहले के कड़ी बताया है इसे बिल्कुल ही आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चीज है और आपको ये जानना जरूरी है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं राहु केतु और आपके डेस्टिनी ब्रेकर ग्रहों के बारे में। मैंने एक वीडियो बनाकर बताया था आप लोगों को कि कुछ ग्रह डेस्टिनी ब्रेकर होते हैं, कुछ मेकर होते हैं। और ये भी मैं नहीं कह रही हूँ, हमारे ही देश के एक बड़े एस्ट्रोलॉजर का कहना है। और डेस्टिनी ब्रेकर कोई ग्रह क्यों हो जाता है? क्योंकि वो आपकी बुद्धि को खराब करता है। ऐसे अचानक से तो हमारे साथ कुछ नहीं होता है, होता है हमारे ही कर्मों के आधार पे। अब बुध, राहु, केतु और मंगल को डेस्टिनी ब्रेकर कहा जाता है, जबकि हम सभी जानते हैं कि शनि महाराज पीड़ा देते हैं, लेकिन वो डेस्टिनी ब्रेकर में उनका नाम नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, शनि महाराज जो है वो कर्म जो आप करते हैं उसका रिजल्ट देते हैं। वो आपसे कर्म कराते नहीं है, वो रिजल्ट देते हैं। लेकिन ये जो बुध, राहु, केतु, मंगल है, ये आपके बुद्धि पे काम करते हैं, और हमारी बुद्धि जो है वो खराब दिशा में जाती है और फिर हम सजा के भागीदार बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बुध को डेस्टिनी ब्रेकर कहा जाता है। तो बुध क्या करता है? बुध आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, आपकी वाणी को खराब कर देता है। अगर बुध खराब हो जाए तो आप अपने बुद्धि को शातिर इतना ज्यादा हो जाएंगे, आप चतुर हो जाएंगे और गणित इतना लगाएंगे कि आप कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के पीछे घूमते रहेंगे और आप पनिशमेंट के भागीदार बनेंगे। वहीं अपनी वाणी से आपने किसी को गाली गलौज दे दिया तो भी आपको पनिशमेंट मिलेगा, कर्म आपने बना लिया। वहीं बात करें राहु केतु की,
तो राहु जो है वो तो सबसे ज्यादा आपसे तांडव कराता है। अगर ये राहु शुक्र के साथ बैठ जाए किसी पुरुष की कुंडलियों में, तो वो औरतों के पीछे ही भागता रहेगा। उसको दिन रात कुछ समझ में नहीं आएगा, एक ही चीज समझ में आएगा, वो समझ में आएगा औरत, और वो अपनी जिंदगी को नर्क बना लेगा। वहीं अगर ये राहु मंगल के साथ बैठा तो मार धाड़ करवाएगा। अगर सूर्य के साथ बैठा तो आत्मा को दूषित कर देता है। अगर बृहस्पति के साथ बैठा तो गुरु चंडाल योग बन जाता है, यानी गुरु के साथ अगर चोर बैठा तो वो चोर भी अपना प्रभाव गुरु पे डाल देता है। इसी प्रकार से किसी भी ग्रह के साथ राहु बैठता है तो ये उस ग्रह के भाव में बदलाव कर देता है। और चंद्रमा के साथ बैठेगा तो आपका मन एकदम दुखी रहेगा, आपको सुसाइड जैसे थॉट आएंगे, आपका मन नहीं लगेगा। और अगर राहु शुक्र के साथ बैठा तो जैसा कि मैंने बताया, तो अलग अलग ग्रहों के साथ बैठकर उनके कारकत्य को बढ़ा देता है। और राहु के साथ ये होता है, और केतु के साथ वो होता है कि जिसके साथ ये बैठता है वो उसके काम को कम कर देता है। यानी मंगल के साथ बैठ गया तो मंगल तो खैर अग्नि तत्व है, तो कहते हैं डबल मंगल योग हो गया। लेकिन सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, बुध के साथ, सबके साथ बैठ के उसके भाव में कमी कर देता है। तो इनका काम ही है एक को बढ़ा देना, दूसरे को घटा देना। तो दोस्तों, ये जो राहु केतु मंगल बुध जो है, ये आपके कर्म को खराब करते हैं, फिर आपको सजा दिलवाते हैं। मंगल जो है वो क्रोध कराएगा, आप मार पिटाई करोगे, केस मुकदमा और खून खराबा, तो फिर आप पनिशमेंट के भागीदार बने। और राहु केतु के बारे में तो मैंने बता ही दिया। बुध के बारे में बताया कि वो बुद्धि हमारा भ्रष्ट कर देता है, और उसके बाद हम इतने शातिर हो जाते हैं कि हम रात दिन अपने ही बारे में सोचते हैं, हमारे को अपने सिवाय किसी और के बारे में हम सोचते नहीं। और इसीलिए मिथुन राशि और ये बुध की राशि वाले जो लोग होते हैं उन्हें सावधान रहना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना बहुत घातक चीज होता है। सोसाइटी के बारे में सोचना, समाज के हित में सोचना, परिवार हित में सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितना आप दूसरों के लिए देते हो, दूसरों के बारे में सोचते हो, दूसरों के लिए करते हो, उतना ही आपके लिए अच्छा रहता है। और मैं अपने वीडियो में ये भी कहती हूँ कि आप बहुत ज्यादा मत दीजिए, मत करिए, क्योंकि अभी आप जानते ही हो कि बैलेंस होना भी बहुत जरूरी है। आप फिर साधुओं की हालत हो जाएगी। साधु तो सब कुछ देते हैं, लेकिन उनको एक लालच होता है, और वो लालच होता है मोक्ष की, और वो इसीलिए अपने भगवान के शरण में रहते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो दोस्तों, राहु और केतु से बहुत सावधान रहिएगा। अगर आपका राहु नीच का है तो ये पूरे लाइफ आपको डिस्टर्ब देगा, आपको परेशानी देगा। और राहु की जो अच्छी राशि होती है वो बुध की राशि में और शुक्र की राशि में अच्छा रिजल्ट देता है। यानी कि तुला राशि में, मिथुन राशि में और कन्या राशि में अगर आपका राहु है तो आप इससे अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं। बाकी राशियों में, वृश्चिक राशि में, धनु राशि में, ये आप सिंह राशि में, इन सभी राशियों में राहु जो है वो नीच का हो जाता है, और इसके परिणाम आपको अच्छा नहीं मिलते हैं। जिस भी भाव पे दृष्टि डालेगा वहां से आपको परेशानी मिलेगा, और आपको अति करा देगा उसके पीछे, और फिर अति भौतिक हो जाएंगे तो भी आपको परेशानी आएगी। और किसी भी चीज के लिए अति जब हो जाता है तो अच्छा नहीं होता है। तो दोस्तों, राहु के नीचता को समझें कैसे। राहु नीच जब हो जाता है, आपके दिमाग में भूचाल चलता रहता है, बहुत सारे थॉट आते हैं, आपको अच्छी नींद नहीं आती, आपको हमेशा लगता है उस आदमी को जवाब दे दें, उसको जवाब दे दें, ये कर ले, वो कर ले। ये थॉट है, वायु तत्व है राहु, और राहु ब्रेन के ऊपर काम करता है। तो ब्रेन जो है हमारा एकदम से डिस्टर्ब हो जाता है, और उसके बाद हम दूसरों को जवाब देना, लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। और हम टाइम से उठते नहीं, टाइम से नहाते नहीं, टाइम से खाते नहीं। हमारा जो डिसिप्लिन है वो बिल्कुल बिगड़ जाता है, और रूटीन हमारा सही नहीं रहता। हम कपड़े धो देंगे, बाथरूम में पड़ा रहेगा, धो के सूखने के लिए डाल देंगे, रेंगनी पर पड़ा रहेगा, घर में ला के रख देंगे, वहां पड़ा रहेगा। यानी उसको फोल्ड करके प्रॉपर सजा के हम नहीं रखेंगे। किचन हमारा अस्त व्यस्त रहेगा, हमारा जो थॉट है वो उल्टा पुल्टा रहेगा, यहाँ से यहाँ, वहां से वहां रन करता रहेगा। इसका कोई
विश्राम नहीं मिलेगा। तो राहु आपको सबसे ज्यादा परेशानी देता है। अगर राहु खराब है, नीच का है आपकी कुंडलियों में, तो पूजा पाठ के लिए भी आप अगर मूर्तियों को देखेंगे तो वहां भी गलत भावना आती है। एक बीमारी होती है जिसको कहा जाता है कि जब आप किसी मूर्ति को देखते हो तो आपको लगता है उसके पुरुषों के या स्त्रियों के, स्त्री अगर देखेगी तो लगेगा कुछ गंदा चीज फेंक दें, मूर्तियों को तोड़ दें, और पुरुष देखेगा तो उसको गलत भावना आएगा मूर्तियों के प्रति। एक ये बीमारी है, और ये हो जाता है आपका राहु और चंद्रमा के कॉम्बिनेशन से। आपके लग्नेश का राहु का संबंध हो जाएगा तो ये बीमारी होती है। और इसको कहते हैं रिलीजियस ओसीडी। तो रिलीजियस ओसीडी का मतलब होता है कि आप मंदिर तो जा रहे हो लेकिन आप वहां भी जाके कर्म खराब कर रहे हो, यानी मूर्तियों को देख के आपके भाव बुरे हो जाएंगे। महिलाओं को देखेंगे तो आप उनके अच्छी भावना नहीं आएगी, आपको डायरेक्ट बुरा ही आपके दृष्टिकोण हो जाएगा। तो ये सब कुछ खराब राहु के निशानी है। तो दोस्तों, राहु अगर आपकी कुंडली में नीच का है तो आप सावधान हो जाइए, और सावधान होकर एकदम से अपनी सोच को कंट्रोल में रखिए। अगर महिलाओं के प्रति आपके नजरिया बुरा हो रहा है तो नर्क के भागीदारी आप बनेंगे। मूर्तियों को देख रहे हैं खराब दृष्टि से तो वहां भी पंगा है। तो आपको अपने थॉट को ठीक करने के लिए साइकोलॉजी का एक सिस्टम है जिसे हम कहते हैं सीबीटी कोर्स, यानी अपने थॉट प्रोसेस को सही तरीके से कर लेना। यानी कि आप जब भगवान की मूर्तियों को देखें तो उसी समय आपके भाव आना चाहिए कि ये जो मैं सोच रहा हूँ ये गलत है, और मैं इसको ठीक कर लूंगा। उसको एक सोचने का तरीका ही बदलना होता है हमें। और दूसरा ये होता है कि हम मंत्र वगैरह करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, गणेश जी के मंत्रों से राहु केतु सही रहते हैं, माता दुर्गा से राहु ठीक रहता है, क्योंकि बड़े बड़े राक्षसों को माता दुर्गा ने कंट्रोल किया है। तो आप भी अगर राहु केतु से परेशान हैं, अगर किसी भी ग्रह नक्षत्र से, तो आपको किसी पर्टिकुलर मंत्र को जरूर करना चाहिए और इसी से ठीक होगा। बाकी आप छोटे छोटे उपाय चाहे कितना भी कर लो सोशल मीडिया से देख के, उस पर आपको कंट्रोल नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो था, छोटा तो नहीं है, 12 मिनट का हो गया, लेकिन फिर भी अब मुझे ये पूरा बताना था तो बता रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिए। और राहु केतु अगर खराब है, आपके सोच को गड़बड़ किए हैं, तो आप सही डायरेक्शन अभी से और आज से शुरू करिए, और मंत्र करिए, प्राणायाम करिए, योगा करिए, ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। सर्वे भवन्तु सुखिनः।